17 अगस्त 2025 से लेकर 17 सितंबर 2025 तक सूर्य प्रवेश कर रहे हैं मघा नक्षत्र में और ये नक्षत्र केतु का है। अब सोचिए, जब तेजस्वी, उग्र, आत्मविश्वास और अहंकार के प्रतीक सूर्य और अतीत मूच कर्मों के फल और रहस्य के स्वामी केतु एक दूसरे के नक्षत्र में हो तो इसका असर कितना गहरा होगा। ये सिर्फ एक साधारण गोचर नहीं है, ये वो समय है जब जिंदगी की धारा पलट सकती है, क्योंकि मघा नक्षत्र का संबंध है पूर्वजों की आत्माओं से, पितृ और कर्मों के बंधन से। और जब सूर्य इस नक्षत्र से गुजरते हैं तो ये केवल बाहरी दुनिया को नहीं हिलाते बल्कि आपके भीतर भी एक बड़ा बदलाव लेकर आते हैं। और जहाँ पर हम बात करें वृश्चिक राशि की, तो ये राशि खुद ही रहस्य, गहराई, परिवर्तन और शक्ति का प्रतीक माना जाता है। वृश्चिक राशि के लोग बाहर से शांत दिखते हैं लेकिन भीतर ज्वालामुखी होते हैं। इनकी आंखों में छुपा हुआ दर्द, इनका धैर्य और इनकी चुप्पी, ये सब बहुत कुछ कहती है। और जब सूर्य मघा नक्षत्र में प्रवेश करते हैं तब सबसे ज़्यादा गहराई से असर इन्हीं लोगों पर होता है, क्योंकि वृश्चिक राशि वाले लोग अपनी जिंदगी को दो हिस्सों में जीते हैं। एक हिस्सा जो दुनिया को दिखाते हैं और दूसरा हिस्सा जो सिर्फ खुद जानते हैं। और ये गोचर आपके दोनों हिस्से को हिला देने वाला होगा। यहाँ पर सूर्य जो आपको आपकी सच्चाई के सामने खड़ा करेंगे, तो वहीं पर केतु जो आपको आपके कर्मों का हिसाब देंगे। और बीच में खड़ा है वृश्चिक राशि का जातक, जो या तो टूटेगा या फिर पहले से कई गुना ज्यादा मजबूत होकर उभरेगा। सूर्य का मघा नक्षत्र में जाना ऐसा है जैसे कि आपके जीवन का वो दरवाजा खुलना जिसे आप लंबे समय से बंद करके बैठे थे। वो रहस्य, वो सच, वो रिश्ते, वो कर्म जिन्हें आप छुपा रहे थे अब सामने आएंगे। आपके कैरियर में, परिवार में, रिश्तों में और आपकी अपनी सोच में हर जगह हलचल होगी। ये समय आपको दो दरवाजे देगा। पहला रास्ता अहंकार, गुस्सा, टकराव और रिश्तों में दरार का, और दूसरा रास्ता आत्मज्ञान, जिम्मेदारी, कर्म सुधार और आत्मिक उन्नति का। मघा नक्षत्र को अगर ध्यान से आप देखें तो इसका प्रतीक है सिंहासन, मतलब कि राजसी शक्ति, अधिकार और वंश परंपरा। इस नक्षत्र से जुड़ा हर ग्रह आपको आपके पूर्वजों से, आपके कर्म से और आपकी जिम्मेदारियों की याद दिलाएगा। और जब सूर्य जो खुद एक राजा हैं इस नक्षत्र से गुजरते हैं तो ये बात पक्की है कि अब सत्ता, पद, जिम्मेदारी और अहंकार सबकी परीक्षा होगी। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके हमारे चैनल भाग्य की धारा में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, जिससे आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो चलिए बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। वृश्चिक राशि 17 अगस्त 2025 से लेकर 17 सितंबर 2025 तक सूर्य जो शक्ति और पहचान के स्वामी हैं प्रवेश करेंगे मघा नक्षत्र में। और मघा नक्षत्र के स्वामी हैं केतु, वो ग्रह जो हमें हमारे पिछले जन्म के कर्मों से जोड़ता है। तो आइए जानते हैं कि ये महीना आपको आपके कर्मों के असली मायने समझाएगा, आपको हिलाएगा या फिर आपको पूरी तरीके से बदल कर रख देगा। पिछले जन्म के अच्छे कर्म, विदेश यात्रा हो सकते हैं, आप प्रत्याशित सम्मान मिलेगा, आध्यात्मिक प्रगति का रूप ले सकते हैं। अधूरे कर्म, पुराने विवाद, अधूरे रिश्ते या किसी के साथ अधूरा काम पूरा करने की स्थिति ला सकता है। ये समय आपके भाग्य और इम्तिहान भी लेगा। ये समय आपके भाग्य का इम्तिहान भी लेगा और आपको आशीर्वाद भी देगा। सबसे पहले जान लेते हैं आपके कैरियर की। तो जो लोग अथॉरिटी पोजीशन में हैं उनके लिए पावर स्ट्रगल संभव है। प्रमोशन, लीडरशिप रोल या फिर पब्लिक रिकग्नाइजेशन के योग हैं, लेकिन साथ में विद्रोह भी हो सकते हैं। बेरोजगार लोगों के लिए विदेश से जुड़ा ऑफर या फिर अचानक इंटरव्यू कॉल आ सकता है। इस समय अपने नेटवर्क को मजबूत करें। जो लोग आपकी इज्जत करते हैं वही आपकी असली सहयोग होंगे। बिजनेस में पुराने कॉन्टैक्ट और पुराने क्लाइंट से आपको फायदा होगा। केतु का असर, अचानक बड़ा प्रोजेक्ट और क्लाइंट मिल सकता है, लेकिन आपको सावधानी बरतनी है। पेपर वर्क पर ध्यान रखना है।
निवेश में लॉन्ग टर्म सोच जरूरी होगी, लेकिन शॉर्ट टर्म में उतार चढ़ाव रहेंगे। पारिवारिक संपत्ति से जुड़ी कोई खबर आ सकती है। छात्रों की बात करें तो हायर स्टडी, रिसर्च, साइंस में रुचि आपकी बढ़ेगी। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अच्छे परिणाम आएंगे, लेकिन कंसंट्रेशन आपको बनाकर रखने की ज़रूरत है। भाग्य के भरोसे सिर्फ आप नहीं बैठ सकते। विदेश में पढ़ाई की कोशिश करने वालों के लिए, या फिर अगर आप वहाँ पढ़ना चाहते हैं, एडमिशन चाहते हैं, तो ये आपके लिए गोल्डन पीरियड होगा। कार्मिक रिलेशनशिप का योग हो रहा है। कोई ऐसा इंसान मिलेगा कि जिससे मिलते ही आपको एक कनेक्शन महसूस होगा। कमिटेड रिश्तों में इमोशनल डेप्थ बढ़ेगी, लेकिन ईगो क्लैश से आपको बचना है। पुराने रिश्ते अचानक वापस आ सकते हैं। कुछ रिश्तों में आपको क्लोजर भी मिलेगा। जीवन साथी के साथ स्पिरिचुअल बॉन्ड मजबूत होगा। परिवार से जुड़े डिसीजन में लाइफ पार्टनर का अहम भूमिका रहेगा। कुछ कपल्स के लिए इस समय यात्रा के योग बन रहे हैं। आप यात्रा प्लान कर सकते हैं। इस समय आप दोनों एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं, जिससे कि आप दोनों एक दूसरे को और समझ पाएं। पूर्वजों की पूजा और पितृपक्ष में दान से आपको ब्लेसिंग मिलेगी। परिवार के बड़े सदस्य से आपको गाइडेंस मिलेगा, जो आपकी दिशा को बदल सकता है। पूर्वजों की प्रॉपर्टी में आपको हिस्सा भी मिलने के योग हो रहे हैं इस समय। स्वास्थ्य की बात करें तो केतु मानसिक थकान ला सकता है। मेडिटेशन आपको जरूर करना है। डाइजेशन और नींद पर आपको खास ध्यान देना है। डिटॉक्स और स्पिरिचुअल हीलिंग आपको फायदा देगा। विदेश या फिर लंबी दूरी की यात्रा के योग हैं। तीर्थ यात्रा अगर आप कर रहे हैं तो आपको गहरी इनर पीस देगा। इस समय आपको ध्यान रखना है कि बड़े फैसले भावनाओं में आकर ना लें। अपनी भावनाओं को इस समय 17 अगस्त से लेकर 17 सितंबर तक कंट्रोल करके रखना है। अपनी इमोशंस पे अहंकार नहीं करनी है और आपको ओवर कॉन्फिडेंस से बचना है। कॉन्फिडेंस तक ठीक है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस जहाँ पर आ गया आपको ले डूबेगा। पूर्वजों की कृपा पाने के लिए पितृपक्ष में तर्पण और दान जरूर करें। ब्रह्मांड आपके लिए दरवाजा खोलेगा, लेकिन ये आप पर है कि आप उसमें प्रवेश करें या फिर पुराने दरवाजों पर दस्तक देते रहें। ये एक महीना 17 अगस्त से लेकर 17 सितंबर, ये आपकी आत्मा का पुनर्जन्म है। सूर्य आपको रोशनी देंगे, केतु आपको सत्य दिखाएगा और आप तय करेंगे कि इस रोशनी का क्या करना है। याद रखिए, किस्मत सिर्फ बहादुर लोगों का साथ देती है और इस समय ब्रह्मांड आपको बहादुर बनाने का न्योता दे रहा है। तो तैयार हो जाइए, आपकी कहानी का नया अध्याय अब शुरू होने वाला है। तो ये था वृश्चिक राशि। सूर्य का गोचर मघा नक्षत्र में यानी कि केतु के नक्षत्र में 17 अगस्त 2025 से लेकर 17 सितंबर 2025 तक। कैसा लगा वीडियो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिएगा।